वाक़यात के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे मिलाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। सिपह सालार ने कहा, जमा किए गए शवाहिद झुटलाए नहीं जा सकते। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नाम पर छुपने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी का नाम फाइनल कर लिया। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया। पहली बैठक में 100 से ज्यादा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल। अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और अहमद कियानी समेत कई अहम रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान में शरीक हुए। फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान, महमूद मौलवी और मुराद राज भी इस नई पार्टी का हिस्सा हैं। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क सवाल उठाया, क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में अल्तवा के लिए दर्ज हैं? हर चीज़ तशद्दुद और ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ में रुकावट डालने के मुतरादिफ हैं। इस इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू है उसकी समाअत के दौरान पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पे एक कानून पास कर दिया। कानून में ये कहा गया कि जो रिव्यू है, जो दरसानी की दरख्वास्त है, वो बेंच सुने। अदालत ने नोटिस फरमा दिया है अटॉर्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स हैं। आइन 14 मई के बाद मर चुका है। कानून बदलना है तो आइनी तरमीम से बदले। नजरसानी से मुतल्लिक नया कानून गैर आइनी है। पीटीआई वकील अली जफर के दलाइल कहा, नजरसानी और अपील दोनों कानून में अलग अलग चीज़ें हैं। फारूक नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक अक्टूबर में होने चाहिए हैं इलेक्शंस। लतीफ़ कोसा बोले कि निगरान हुकूमतों का 90 रोज से जायद रहने का जवाब नहीं। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत को दफन कर चुकी है। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। 1 साल में साजिश तैयार की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, सब सबूत मौजूद हैं। 9 मई के जिम्मेदारों के गैर मुल्की एजेंसियों से राब्ते थे। चंद लोगों को तरबियत दी गई थी। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू भी मौजूद है। मुल्की सलामती इदारों पर हमला करना सरकशी है। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उसमें ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोस लोन्स, बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। Economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. पहले लोगों को अमीर करो और फिर टैक्स लगाओ। मुल्क में मैशियत और तवील पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। आसिफ जरदारी का मुतालिबा कहते हैं, पंजाब के बड़े ताजुर इकट्ठे हो जाएं। सरमायाकारी की गारंटी मैं देता हूँ। तवील पॉलिसीज होंगी तो हर आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। दिफाई खर्चात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। नौ मई का वाकया ब्लैक डे सानिया मुल्क के अंदर हुआ। इन्होंने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है? अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है। उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला। मरियम औरंगजेब की ढटाई बरकरार, मईशत को दुरुस्त करने का दावा। कहती हैं, हुकूमत ने मईशत की समत को दुरुस्त किया। मईशत की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। एक शख्स ने 4 साल तक मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला। रवा माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे आज 4:30 बजे पेश किया जाएगा। मायूस कुन अदादुशुमार रवा माली साल माशी शरह नमू 0.3% रही। सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को बड़ा धचका लगा। रूस यूक्रेन तनाज़े ने भी मनफी असर डाला। महंगाई की शरह 29% तक जा पहुंची। उधर आलमी बैंक ने 2022 और 23 की ग्रोथ 1.6% की बजाय 0.4% रहने का खदशा जाहिर कर दिया। आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 2% तक रहने की पेशगोई कर दी गई। इक्तिसादी सर्वे में जुलाई ता मार्च अदादुशुमार जारी। बजट में तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स बरकरार रहेगा। शरह बढ़ने
ना ही रिलीफ मिलेगा। 50,000 माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं होगा। छोटे ताजरों को आमदनी पर टैक्स में किसी हद तक रिलीफ दिया जाएगा। छोटे दुकानदारों को बिजली बिलों में एडवांस इनकम टैक्स अलग करके आएगा। IMF का पेट्रोलियम लेवी फी लीटर पर 50 रुपये से ज़्यादा करने का मुतालिबा। वज़ारत ख़जाना की बजट में लेवी बढ़ाने के लिए कानून साज़ी शुरू। IMF पेट्रोलियम लेवी कीमत में 800 अरब रुपए से ज़ायद वसूल करने का मुतालिबा कर रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में लेवी कीमत में 755 अरब रुपए हासिल करना चाहती है। हमाद अज़हर कहते हैं PTM हुकूमत ने सनअत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब से 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक़ है। उधर बलोचिस्तान हुकूमत ने दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने कहा, सूबा बहरान से 2-4 वफाक हक नहीं दे रहा। नज़ीर अहमद एडवोकेट बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब। साबिक स्पीकर मोहम्मद अमजद अली जैदी को अदम एतमाद के तहत हटा दिया गया है। 22 अरकान ने अमजद जैदी के खिलाफ वोट दिया, एक ने उनके हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो चूंकि सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस वजह से वसाइल नहीं मिलेंगे। इसी पार्टी का मेयर होने की वजह से आप ये धमकी देते हैं कि अगर जाली तरीके से हम नहीं आए तो हम फंड रोक देंगे। तुम खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह। यहाँ पर जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब फर्द के मेयर बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी अपने मकासद पूरे करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सईद गनी कहते हैं, गैर मुंतखब मेयर की तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी, किसी पार्टी ने तरमीम की मुखालफत न की। कोयटा में वकील का कत्ल। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दिफात भी शामिल हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। रावलपिंडी प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, पाक फ़ौज ने पाकिस्तान को जोड़ कर रखा है। जिन अफराद ने शहीदों की तस्वीर जलाई उनको हरगिज़ न छोड़ा जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक। नजफ़ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिसाल पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की सलामती और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वतन के लिए रवाना। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। लाजमी है, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा इक़दाम है। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात हों या ना हो, लीडरशिप को खुद आगे आकर अपने कारकुनान के जो भी अमाल हैं, जो भी उन्होंने काम किए, उसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेनी चाहिए। सानह 9 मई पर अवाम में गम गुस्सा बरकरार। अवाम ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, शरपसंदों ने मुल्क में अनारकी को बरपान चढ़ाया। असल जिम्मेदारान और मरकज़ी क़यादत के खिलाफ फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए। मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। कराची में गर्मी का राज। शहर में रात के वक्त भी पारा 30 रिकॉर्ड किया गया। महसूस किया जाने वाला पारा 35 डिग्री। और महकमा मौसमियात के बहिरा अरब में मौजूद डिप्रेशन ने समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसके बायस शहर में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा है। सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज की अदायगी के लिए 46,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में 30,000, मदीना मुनव्वरा में 16,000 पाकिस्तानी आज़मीन मौजूद हैं। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा के लिए परवाज़ों का सिलसिला ख़त्म। 21 जून तक तमाम सरकारी हज परवाज़ें जद्दा उतरेंगी।
मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इंशाल्लाह जो कैंडिडेट होगा अपना चेयरमैनशिप के लिए वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा इंशाल्लाह। राजा काशिफ साहब के नाम की समझी भेजी हुई है। जब ये गवर्नमेंट आई थी PTM की उसमें ये तय हुआ था जिनके पास जौन जैसी मिनिस्ट्रीज हैं उधर उनके अपने बंदे अपॉइंट होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी किसके हाथ आएगी? हुक्मरान इत्तेहाद में खुलकर इख्तलाफात सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी जबकि पीपल्स पार्टी ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB के लिए नामजद कर दिया। PP रहनुमा हसन मज़ाहरी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हक है। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज़ इंसान। हरीम शाह की राना सना के बाद फयाजुल हसन चौहान को भी धमकी। कहते हैं फयाज साहब, मैं आपका करियर ख़राब नहीं करना चाहती थी। आइंदा किसी भी जगह मेरा नाम न लें वरना असलियत बीवी और घर वालों को बता दूंगी। कहानी सुनो की बात मंसूब। कैफी खलील के नए गाने की धूम। मंसूब के बोल, म्यूजिक और प्रोडक्शन कैफी ने खुद तरतीब दी है। और एक्शन थ्रिल से भरपूर सीरीज एक्सपेंडेबल पार्ट 4 का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।